प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को राहत। सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में फीस बढ़ाने पर लगाई रोक। सरकार का आदेश सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेजों पर लागू होगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए लिखा पत्र। आगरा के मेयर नवीन जैन ने एक नया वीडियो जारी किया। वीडियो में नवीन जैन ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब आगरा की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आगरा में एक एडीजे अधिकारी को डिप्यूट किया और एक सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जी को भी लखनऊ से आगरा की स्थिति को संभालने के लिए भेजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। डीएम के एक्शन पर हरदोई से विधायक श्याम प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा धन्यवाद पत्र। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चीफ फार्मासिस्ट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है पत्र। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता रंजीत धामा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। रंजीत धामा ने अपनी ही पार्टी के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को बर्खास्त और विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मथुरा में इलाज के दौरान महिला की मौत से हड़कंप। भाइयों के संक्रमित होने के कारण किया गया था क्वारंटाइन सेंटर पर ही बिगड़ी महिला की हालत। महिला को थी शुगर की बीमारी। परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। कानपुर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर। 12 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। इलाज कर रहे स्टाफ ने ठीक हुए मरीजों को ताली बजाकर विदा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी कोरोना पीड़ित परिवार की गुहार। तुरंत पहुंचाई परिवार के लिए मदद। कैंसर पीड़ित गाजियाबाद की महिला के पति ने किया था वीडियो वायरल। सहायता मिलने के बाद पति और बच्चों ने कहा धन्यवाद योगी जी। दिव्यांग गायिका ने कोरोना से लड़ने के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। 500 रुपए प्रतिमाह पाने वाली दिव्यांग गायिका शबीना सैफी ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में दान की 10 महीने की पेंशन। शबीना को उपराष्ट्रपति दिव्यांग सशक्त जन पुरस्कार से किया जा चुका है सम्मानित। लॉकडाउन में बागपत के सूप गांव में एक अनोखी शादी रस्म रिवाज के साथ संपन्न हुई। बागपत शहर से आई बारात में दूल्हा और 4 बाराती ही शामिल हुए। शादी में ना तो बैंड बाजा दिखा, ना ही रिसेप्शन का कुछ कार्यक्रम हुआ। लॉकडाउन में प्रतिबंधित किए गए गुटखा और तंबाकू की कालाबाजारी का खुलासा। मथुरा पुलिस ने बरामद किया अवैध तंबाकू का जखीरा। शहर कोतवाली के कृष्णानगर इलाके में पुलिस ने टेम्पो से ले जाए जा रहे गुटखा और तंबाकू को बरामद किया। मथुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केजीएमयू में हुई पहली प्लाज्मा थेरेपी। उरई के कोरोना पीड़ित डॉक्टर को दी गई डोज। लखनऊ की महिला ने डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित रह चुकी महिला ने किया डोनेट। 2 दिन रिस्पांस देखने के बाद होगी दूसरी थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बना यूपी। गोरखपुर में सामने आया कोरोना का पहला मामला। रविवार को दिल्ली से गोरखपुर पहुंचा मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था 49 साल के अधेड़ का इलाज। रविवार को एम्बुलेंस से गोरखपुर पहुंचा था अधेड़। गांव में विरोध के बाद युवक को भेजा गया था बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जांच में युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ से राहत की खबर। राजधानी में 2 हॉट स्पॉट हुए कम। मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका और खुर्रम नगर अलीना एन्क्लेव हॉट स्पॉट से हुए बाहर। पिछले 28 दिनों में इन इलाकों में नहीं आया है कोई केस। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने की पुष्टि। लखनऊ के 4 रेड जोन भी बने ऑरेंज जोन। हरदोई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़। 3 दिन बाद खुली बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने कहा सरकार के डाले 500 रुपए निकालने आए हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में लेबर रूम की आया कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। अस्पताल में एक ही दिन में होती है लगभग 15 डिलीवरी। अस्पताल प्रशासन ने लगाई सभी आने जाने वालों पर रोक। आया के संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है ट्रैक। डीएम आगरा के वादे साबित हो रहे झूठे। क्वारंटीन किए गए 41 लोग धरने पर बैठे। अग्रवन में 41 लोगों को किया गया था क्वारंटीन। लोगों ने खाना पीना लेने से किया इनकार। सभी लोग घर जाने की मांग कर रहे हैं। बिना जांच किए 16 दिन से क्वारंटीन करने का आरोप। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। यहाँ के लोगों के मुताबिक सोसाइटी के एक डॉक्टर दंपति कोरोना संदिग्ध हैं। इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन 20 घंटे तक कोई भी स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंची।
ताजनगरी आगरा में 8 नए मामलों की पुष्टि। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 381। अब तक कोरोना से 10 लोगों की हो चुकी है मौत। रविवार तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था 373। प्रशासन ने हॉटस्पॉट को 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर किया। कानपुर में महिला पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पत्रकार के साथ परिजनों को भी साथ ले गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। शुक्लागंज इलाके को किया गया सील। बताया जा रहा है कि महिला उन्नाव की रहने वाली है। पीलीभीत के टोंडरपुर गांव में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इंदौर से लौटे युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 23 अप्रैल को युवक इंदौर से घर लौटा था। मरीज को बरेली रेफर कर आइसोलेट किया गया है, जबकि 20 अप्रैल को जिला कोरोना मुक्त हो गया था। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन छात्रों को पहले से ही क्वारंटीन किया गया था। इनमें से 8 छात्र अफगानिस्तान और 1 छात्र रामपुर का रहने वाला है। अब स्वास्थ्य विभाग दारुल उलूम के बाकी छात्रों की भी जांच करवाने की बात कह रही है। मेरठ में लगातार हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन। शहर के कचहरी पुल के पास बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर दिख रहे लोग, दुकानों पर लगातार भीड़। नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही जिले की कमान संभाल चुके हैं। गाजीपुर में लॉकडाउन के बीच मस्जिद से अजान देने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। सांसद अफजाल अंसारी ने इसको लेकर पीएम को पत्र लिखा और अजान पर लगी रोक हटाने की मांग की। गाजीपुर में बसपा विधायक ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। अजान पर लगी रोक हटाने की मांग। बसपा विधायक असलम ने अपर मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर जताई नाराजगी। आगरा के नुनिहाई चौकी में तैनात दारोगा विकास राणा की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में दारोगा बाइक सवार को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो 1 हफ्ते पहले का है। ये मामला थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र का है। आगरा की बघेल बस्ती में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने दारोगा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान दारोगा के सिर में चोट लगते ही वो घायल हो गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए गोयल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कानपुर के कल्याणपुर में दबंगों ने कोरोना वॉलंटियर्स पर हमला किया। रोशन नगर में भीड़ लगाकर खड़े थे दबंग। वॉलंटियर्स के भीड़ लगाने से मना करने पर भड़के दबंग। कोरोना वॉलंटियर्स के साथ की मारपीट। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा अमल। कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जालौन के उरई को रेड जोन घोषित कर दिया। किसी भी तरह की आवाजाही पर लगी रोक के बावजूद रेड जोन में अपने निजी वाहन से निकले दारोगा जी। डीएम ने दारोगा को लगाई जमकर फटकार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कौन सा सामान आप मिलेगा यहाँ पे जो आए बाजार बंद हो गई है? पता नहीं है, कल रात को बंद हो गया। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर। डीएम ने एसजीआई क्वारंटीन सेंटर का 2 बार किया निरीक्षण। सीडीओ को लापरवाह अधिकारियों की जांच के दिए निर्देश। आगे से क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था न फैले, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। एबीपी गंगा ने दिखाई थी क्वारंटीन सेंटर में फैली अव्यवस्था की खबर। कानपुर के काशीराम अस्पताल में जमातियों के हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने अज्ञात कोरोना मरीजों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जमातियों के वार्ड बॉय के साथ मारपीट करने का मामला। हैलेट प्रशासन की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। खाना देने गए वार्ड बॉय से की थी मारपीट। आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज कुंवरपाल सिंह का परिवार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि मरीज को डायबिटीज की भी बीमारी है। ऐसे में उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए जाने के बाद डायबिटीज की दवा नहीं दी जा रही। मेरे पति को ट्रांसफर कराई। मेरे पति को यहीं पे आगरे में भर्ती कराइए। सैफई से आगरे में भर्ती कराइए। लॉकडाउन के चलते पंजाब हरियाणा में फंसे मजदूरों को वापस लाए जाने की मुहिम मुजफ्फरनगर प्रशासन ने शुरू कर दी। 188 मजदूरों को पंजाब और हरियाणा से वापस उनके गृह जनपद लाया गया। सभी मजदूरों को तहसील में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार की पहल पर पंजाब में फंसे मजदूरों को लेकर 10 बसें गोरखपुर पहुंची। हर बस में 20 से 25 मजदूरों को लाया गया। सहजनवा में मजदूरों की थर्मल चेकिंग के बाद इन्हें गांव भेजकर क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने यमराज के वेश में एक शख्स को बुलाया। यमराज छुटमलपुर की सड़कों पर इंसानों को समझाने के लिए निकल पड़े।
कहा अगर कोरोना से नहीं डरते तो मेरे साथ यमलोक चलो, नहीं तो बेवजह घर से बाहर ना निकलो। बलरामपुर में एक पुलिस अधिकारी अनोखे ढंग से लोगों को जागरूक कर रहा है। उतरौला कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक बीपी यादव अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जागरूकता गीत गाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोंडा जिले का बेसिक शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहा है और इस तकनीक के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के जरिए संचालित होने वाली इस ऑनलाइन क्लास से खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल के 4 लोग काली नदी में तैरकर भारत पहुंच गए। इलाके में गश्त कर रहे सशस्त्र सीमा बल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मेडिकल परीक्षण कराकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में नेपाली नागरिकों ने बताया कि वो यहाँ काम करने आए हैं। गंगोत्री मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री के लिए गंगाजल भेजा। कलश में गंगाजल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। समिति का कहना है कि ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में पीएम की मदद करेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूरे गांव को किया गया क्वारंटीन। इसके पहले इसी गांव की मस्जिद से मौलवी को सामूहिक नमाज के आरोप में मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। अब एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 51। रविवार को 3 नए मामले आए सामने। नवजात की मां और पिता कोरोना पॉजिटिव। नवजात की रिपोर्ट निकली निगेटिव। राजधानी के दून अस्पताल का मामला। उत्तराखंड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हो कार्रवाई। खटीमा प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें दुकानें खोलने के केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद खटीमा में कुछ फैक्ट्रियां शुरू। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में किया जा रहा काम। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काशीपुर में लॉकडाउन के बीच हुई अनोखी शादी। दूल्हा मुरादाबाद का रहने वाला था, इसलिए उत्तराखंड यूपी के पैगा अलीगंज बॉर्डर पर एक दुकान में शादी की गई। इस दौरान बॉर्डर पर मौजूद पुलिस ने भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी दुल्हन को विदा किया गया। पौड़ी दौरे पर रहे राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा पलायन का दंश झेल रहे पौड़ी को युवा पीढ़ी एक नई दिशा दिखा सकती है। 5 लाख तक का लोन बगैर किसी ब्याज के सहकारिता बैंक से मुहैया कराया जाएगा। इससे युवा अपने गांव और पहाड़ों में ठहरकर खुद का स्वरोजगार कर सकें। जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पीएम के साथ चर्चा में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओर से रिपोर्ट पेश की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात कर कहा, देश को लॉकडाउन का लाभ मिला है। सामूहिक प्रयासों का असर अब दिख रहा है। पीएम ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के बीच भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री ने पहली बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत नहीं की। ये मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तीसरी बैठक थी। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम और सीएम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पहले अमित शाह ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की। सभी को गंभीरता से गाइडलाइंस लागू करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, पूरा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। राहुल ने पीएम से मांग की, इन मुनाफाखोरों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। खराब पीपीई किट सप्लाई के मामले में योगी सरकार पर कांग्रेस महासचिव का तंज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, यूपी सरकार को घोटाला परेशान नहीं कर रहा,
बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी ने लिखा, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ, सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई। प्रियंका ने योगी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को राजधानी की सरोजिनी नगर पुलिस ने दिया नोटिस। बयान दर्ज करवाने के लिए आईओ लेकर गए नोटिस। महानगर स्थित आवास पर चस्पा किया नोटिस। एसजीपीजीआई से डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटीन है कनिका। कनिका कपूर पर लखनऊ सीएमओ ने दर्ज कराया था मुकदमा। कनिका पर कोरोना संक्रमित की सूचना नहीं देने का आरोप। कनिका कपूर ने कल सोशल मीडिया पर दी थी सफाई। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कनिका कपूर देंगी प्लाज्मा। लखनऊ पीजीआई की टीम लेगी कनिका कपूर का प्लाज्मा। सूत्रों के हवाले से खबर, लंदन से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित हुई थी कनिका। लखनऊ में इलाज के बाद हुई ठीक। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1396 कोरोना मरीज। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 28,000 के करीब। पिछले एक दिन में 331 लोग हुए ठीक। देश में अब तक 6,184 लोग हुए ठीक। देश भर में अब तक कोरोना से 872 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 27 लोग की मौत हुई। अब तक 1,282 लोग इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 369 केस सामने आए, जबकि सिर्फ मुंबई में ही 15 लोग की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 5,776 है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,590 पहुँच गया। महाराष्ट्र में सोमवार को एक और पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई। सोमवार को जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई वो कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन में तैनात थे। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 से अधिक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मामले सामने आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 3,108 हो गया। वहीं संक्रमण से अब तक 54 लोग की जान जा चुकी है। बीते 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार को भी किसी की जान नहीं गई। वहीं बुरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज के ठीक होने की रिपोर्ट नहीं आई। राजधानी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 877 ही है। वहीं यहाँ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,177 हो गई। इसके अलावा दिल्ली में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 97 हो गई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एलएनजेपी अस्पताल की महिला डायनीशियन समेत एक ही परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामला मजलिस पार्क का है, जहां 3 गलियों को सील कर दिया गया है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में ऊर्जा विभाग के एसडीओ गोवर्धन की गाड़ी से अवैध शराब बरामद। पुलिस ने नशे की हालत में ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाड़ी के तेज रफ्तार होने से बाल बाल बचे वन क्षेत्र अधिकारी। इलाके की पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ा। बहराइच में बीते 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। थाना कैसरगंज और थाना मोतीपुर में चाचाओं ने अपने सगे भतीजों को उतार दिया मौत के घाट। मामूली विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बहराइच के मटेरा क्षेत्र में दहेज लोभियों के भेंट चढ़ी विवाहिता। दहेज के चंद रुपए न मिलने पर महिला की हत्या। मायके वालों का आरोप, ससुराल पक्ष से की जा रही थी पैसे की मांग। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में ट्रक बना आग का गोला। संदिग्ध कारणों से डीसीएम ट्रक में लगी आग। छिबरामऊ इलाके से हाथरस जा रहा था ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। भदोई में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने आए बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली। गंभीर हालत में युवक को वाराणसी रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने भाग रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए लूट की बाइक बरामद कर ली। उत्तरकाशी में सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में जा रहा है। बड़ाहाट नगर पालिका परिषद के घराट मोहल्ले के लोगों की लापरवाही सामने आई। अपने घरों में सीवर टैंकों का ओवरफ्लो होने पर वो सीवर का गंदा पानी नदी में डाल रहे हैं। खटीमा की नानकमत्ता पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने की आ रही शिकायतों पर कार्रवाई की। पुलिस ने जंगल में तैयार की जा रही शराब की भट्टियां नष्ट की। साथ ही 130 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट किया।
चमोली के लुंटरा गांव में एक महिला गौशाले में संदिग्ध हालत में मृत अवस्था में पड़ी मिली। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में दी तहरीर। जांच के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास और फांसी की मांग। कासगंज के समीपवर्ती गांव नगला समस में किशोरी से युवक ने किया रेप। पीड़ित के परिजनों ने युवक को पकड़कर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीड़ित लड़की का करवाया मेडिकल चेकअप। देहरादून में एक गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राजपुर इलाके में भूख की आस में लगातार भटक रहे गुलदार की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को दफना दिया। टिहरी में इन दिनों कई जगह पर गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने वन विभाग से की है। लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। फतेहपुर में तेज तूफान के साथ ओले गिरने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं तेज ओलावृष्टि से कई जानवर घायल हो गए। अब किसान सरकार से मुआवजे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉल्फिन गंगा नदी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को वन अधिकारी ने ट्विटर पर साझा किया। वीडियो में गंगा में तैरती डॉल्फिन की मस्ती लोगों को आकर्षित कर रही है। म्यूचुअल फंड पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया अहम फैसला। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खो खो टीम की कप्तान नसरीन शेख के आर्थिक हालात लॉकडाउन की वजह से बेहद खराब हो गए। भारतीय खो खो महासंघ उनकी मदद के लिए सामने आया। महासंघ ने नसरीन शेख को 1 लाख रुपए की मदद की। एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किए हैं। विद्या ने कहा उन्हें इस बात से काफी खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर के लिए 2500 से अधिक पीपीई किट और 16 लाख रुपए जुटा लिए हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया। उनका ये वीडियो उनकी एक्टिंग की तरह ही बिल्कुल ही अलग है। ये किसी शादी का वीडियो और संजय मिश्रा इसमें काफी युवा नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए संजय मिश्रा ने लिखा, तब भी नाचते थे, अब भी नाचते हैं, बस चाल बदल गई है। टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही है की एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने एक कोलाज तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर उनकी डिलीवरी से पहले की है और दूसरी डिलीवरी के बाद। दूसरी तस्वीर में स्मृति काफी फिट लग रही है। स्मृति ने तस्वीर में अपने स्लिम फिगर को हाईलाइट किया है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।